गोपाल पटेल जी, आप बुल्ढाना की 81 विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपको नमस्कार करता हूं और मैं बुल्ढाना विधानसभा 81 कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैंने 1991 में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली थी और तभी से पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे मैंने पार्टी की सेवा की है। मैं संघ से 1988 का मेरा संघ प्रवेश है और संघ का मेरा द्वितीय वर्ष का शिक्षण है, तो इस नाते मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदारों में माना जाता है। तो पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप चुनाव को कैसे लेंगे? हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो जो 81 बुल्ढाना कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ की जो जनता जनार्दन है उसका मुझे यथा प्यार और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों के सुख दुख में, ब्याह शादी में, हर प्रोग्राम में मेरी हाजिरी होती है। तो गोपाल जी, वहाँ समीकरण क्या है आपके बुल्ढाना में जो आप टिकट मांग रहे हैं? बुल्ढाना में जो समीकरण है 81 कंस्टिट्यूंसी के 70% मोमडन, 30% हिंदू। लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ ना तो किसी गोत्रपाल के ऊपर, ना हिंदू मुस्लिम के ऊपर, यहाँ केवल चुनाव होता है चेहरे के ऊपर। तो यहाँ की जनता का मुझे यथा प्यार और स्नेह, और मैं खुद आप जो पिनंगवा कस्बे से बिलोंग करता हूँ, इस विधानसभा में 2 कस्बे हैं, पिनंगवा और बुल्ढाना। दोनों कस्बों से मुझे यथा प्यार, यथा स्नेह, और मैं खुद जो एक 22 होती है बुल्ढाना विधानसभा के अंदर, एक 22 आती है, उस 22 से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ की एक एक बच्चे की यही आवाज़ है कि पटेल जी आप आइए और चुनाव लड़िए। वहाँ की जनता का तो मुझे यहाँ तक प्यार मिल रहा है कि पटेल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो आपने क्या विचार बनाएगा, पार्टी टिकट देगी तो? मैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और भी दावेदार हैं, जैसे श्रीमान यादराम गर्ग जी, औरंगजेब जी और एजाज खान जी, भाई सलीम सरपंच जी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूं और एक जुझारू कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर यहां से किसी को भी टिकट देगी, मैं तन मन धन के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। पटेल जी, आप कह रहे हो, बुल्ढाना की जनता कह रही है अगर आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे तो निर्दलीय भी लड़ोगे तो आप साथ देंगे। आपने बुल्ढाना की जनता के लिए ऐसा क्या किया है तो जनता आपको इतना प्यार दे रही है कि निर्दलीय भी लड़ोगे तो आपको सहयोग करेंगे? उसके लिए ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 1991 से जो रहा हूँ, तो मुझे सौगात के तौर पे, जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे को गुड़गांव बुलाया और गुड़गांव बुलाकर मेरे कंधे पे हाथ रखा कि बेटा, तेरे को मेवात की जनता की सेवा करनी है और मैं तेरे को की जो ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें, वो अपने चेयरमैन, अपने अधिकारियों के सामने रखकर उनका समाधान कराना। और मैंने वही काम किया, क्योंकि वहाँ के लोगों की 10 वर्ष लगातार शिकायतें का निवारण किया। पटेल जी, आखिर क्या कारण है कि जो ये चुनाव है भाजपा आगे टालना चाह रही है कि आगे बढ़े? नहीं, इसमें एक कारण ये है भाई साहब, जैसा कि शहरों के जो लोग हैं वो क्या है, लगातार जैसे 28-29 की छुट्टी हो गई तो एक बीच में पड़ता है, उसके बाद फिर 1-2 छुट्टियां और हो जाती, लोग एक छुट्टी लेके वोटिंग ना करके घूमने निकल जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, इसलिए हम चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को हमने रिक्वेस्ट डाली है। पटेल जी, आप बुल्ढाना से जुड़े हुए हैं, आप के हैं,
तो आपको क्या लगता है वहाँ पुनाना की सबसे जो बड़ी समस्या क्या है? पुनाना की सबसे बड़ी समस्या वहाँ कई सारी समस्या हैं। बिजली है, पानी है, रोड है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। अगर पुनाना की जनता जनार्दन ने मुझे एक मौका दिया और मुझे चंडीगढ़ भेजा तो एक डाकिया बन के और एक वकील बन के उनकी पैरवी करने का काम करूंगा। पटेल जी 10 साल हो गए, अभी भी पानी बिजली की समस्या वहाँ है। आपकी सरकार 10 साल हो गई, केंद्र में भी सरकार है, अभी भी आप कह रहे हो पानी बिजली की समस्या है। वो दरअसल कारण कुछ एक और है, क्योंकि वहाँ जो भूमि जल है वो खारा है। जो रेनीवाल का जो पानी आता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, लाइन छोटी है। तो उसके लिए मैं अलग से कोई अगर पुनाना की जनता ने मुझे मौका दिया तो उसके लिए यमुना जी अपने यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ से पाइपलाइन द्वारा पानी लाने का काम करेंगे। और जो यहाँ की नहरों का जो जाल है उस जाल को दुरुस्त करने का काम करेंगे और उनमें भी पानी लाने का काम करेंगे। और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। और यहाँ पे हम, क्योंकि पुनाना बहुत चीज़ों के लिए कुछ फेमस है, क्योंकि यहाँ की जैसे आपको मैं बता दूं लक्कड़ मार्केट, तो वो बड़ी फेमस मार्केट है। बहुत दूर दूर से यहाँ लक्कड़ आता है और यहाँ के लोग जो व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते हैं, तो यहाँ की लक्कड़ मार्केट को डेवलप करने का काम भी हम करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पुनाना की चारा काटने वाली मशीन बड़ी फेमस है। तो वो चारा काटने वाली मशीन, मोटर और चक्की, उसके लिए भी एक अलग से एक्स्ट्रा मार्केट बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की मोटर, चक्की और चारा काटने वाली मशीन राजस्थान, यूपी, हरियाणा बहुत सारे क्षेत्रों में जाती है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता की और बहुत सारी क्वालिटी की यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप जनता को क्या संदेश देंगे? मैं देवतुल्य जनता से यही कहूँगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि लोग दुनिया भर के छलावे करेंगे, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई गोत्र के नाम पे, कोई पाल के नाम पे। तो उन लोगों के बहकावे में ना आके सिर्फ और सिर्फ भारत और ठीक है, आपने तो सब कुछ, इतनी बड़ी स्पीच कभी नहीं चलती जी ठीक है जी, शॉर्ट में और एकदम क्लियर में आपको क्या ना एक बैनर टाइप का, क्योंकि आपने तो ठीक है आपने सब कुछ बता दिया, ये तो आपको उसमें यूट्यूब में चल जाएगा। जी। लेकिन क्या होता है कि जो कहो शॉर्ट में